हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ विद जूई। मैं हूं जूई और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं सैम्पल पेपर सोल्यूशन 2023 की एक सैम्पल लेकर आई हूं। यहाँ पर आज के क्लास में मैं आप लोग का सेक्शन ए में जो 12 क्वेश्चन 1 मार्क्स का जो पूछा जाएगा वैसे ही कुछ क्वेश्चंस का सोल्यूशन लेके आई हूँ। लास्ट क्लास में से 6 क्वेश्चंस का सोल्यूशन आप लोगों को दिया था। आज मैं और भी 5 क्वेश्चंस का सोल्यूशन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन 7 में आपको दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है 1/8 - 2/4x + 1 = 0, फाइंड x। फिर आपको 4 ऑप्शंस दे दिया गया है। यहाँ पर आपका जो इक्वेशन है, सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन लिख देंगे 1/8 - 2/4x + 1 = 0। ये आपका इक्वेशन है। इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ और नॉन एक्स वाले टर्म्स को दूसरी तरफ, इक्वलिटी की दूसरी तरफ हम लोग को ले जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 1/8 इज़ अ नॉन एक्स टर्म + 1 नॉन एक्स टर्म = 2/4x। यहाँ पर देखिए -2/4x था, तो इसको जब हम लोग इक्वल टू की दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं तो इसलिए इसका साइन जो है ये माइनस से प्लस हो जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, 8 एलसीएम है और ऊपर क्या होगा 1 + 8 = 1/2x, क्योंकि हम लोग को पता है 2 × 2 = 4 मीन्स x/2 आएगा इधर। ठीक है, तो यह ऐसा हम लोग को मिल जाएगा 2 ऊपर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर है 9, 8 + 1 9 हो जाएगा, नीचे है 8। ठीक है, 2 4 है 8 मीन्स आपका आंसर आएगा 9/4। सो 9/4 इज़ योर आंसर। क्वेश्चन 7 का आंसर है 9/4 मीन्स ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, जहाँ पर आपको बोला है what value of x, y satisfy the given equation x³ - 2x² y + 2xy² - y² = 0। यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शंस दे दिया गया है, जहाँ पर फर्स्ट में दिया है x और y दोनों का ही वैल्यू होगा 1, 1। ऑप्शन बी है x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2। तो यहाँ पर हम लोग को पुट करके देखना है कि कौन सा वैल्यू में = 0 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो टर्म्स है ये किसी फॉर्मूला से रिलेटेड नहीं है। तो x³ - 2x² y + 2xy² - y² = हम लोग को 0 दिखानी है। ठीक है, तो सबसे पहले 1, 1 मतलब जब x का वैल्यू भी 1 होगा और y का वैल्यू भी 1 होगा। x का वैल्यू 1 मीन्स 1³ - 2 × x² मीन्स 1 का स्क्वायर मीन्स 1 × y मीन्स 1, इसको एक ब्रैकेट के अंदर रख रहे हैं, +2 × x का वैल्यू 1, y² मीन्स 1 माइनस y² मीन्स 1 का स्क्वायर मीन्स 1। तो आपका आंसर आएगा 1 - 2 + 2 - 1 +2 - 2 कैंसिल, +1 - 1 कैंसिल = 0। मतलब देखिए यहाँ पर ऑप्शन वाइज ऑप्शन ए में ही आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा। मतलब जब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 होगा तब आपका = 0 आ जाएगा। मीन्स x, y यहाँ पर बोला है व्हाट वैल्यू ऑफ x, y satisfy the given equation। सो 1, 1 is that value where x³ - 2x² y + 2xy² - y² = 0. Next question 9. Express 81 to the power -2 in the powers of 3। यहाँ पर देखिए आपको फिर से 4 ऑप्शंस दे दिया गया है। यहाँ पर 81 to the power -2 को आपको पावर्स ऑफ 3 में दिखाना है। ठीक है, देखिए 81 का मतलब क्या है, 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो और 9 का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर। तो मतलब 81 को मैं 3 × 3, एक 9 मिल गया, × 3 × 3 दूसरा 9 मिल गया। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं 81 मीन्स 3 × 3 × 3 × 3, जिसका मतलब है 3 to the power 4 होल टू द पावर -2, जिसका मतलब है 3 to the power -4 टू से क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, क्योंकि हम लोग को पता है a to the power m होल टू द पावर n मीन्स a to the power m n।
ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/3 होल टू द पावर 8, ठीक है। तो देयरफॉर 1/3 होल टू द पावर 8 मीन्स ऑप्शन बी इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, यहाँ पर देखिए आपको बोला गया है when a dice is thrown once what is the probability of the dice to show 6, ठीक है। तो मतलब पहले सवाल समझ लेते हैं। when a dice is thrown, एक डाइस में आपको टोटल 6 ऑप्शंस आपका आंसर, मतलब अगर आप एक डाइस को एक बार थ्रो करेंगे तो 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक कोई भी, अगर आप डाइस को एक बार थ्रो करेंगे, यहाँ पर क्या बोला है, थ्रोन वंस, एक बार थ्रो करेंगे तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी आपका रिजल्ट आ सकता है। यहाँ पर आपको बोला है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डाइस टू शो 6, आपको 6 लाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। अब टोटल नंबर ऑफ इवेंट तो 6 है, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक कोई भी आपका ऑप्शन यहाँ पर गिर सकता है, ठीक है। लेकिन आपको मांगा है कि 6 पढ़ने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 6 तो सिर्फ एक ही बार गिरेगा, क्योंकि एक डाइस में एक ही 6 होता है, उससे ज़्यादा तो 6 होता नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर probability of event to happen इक्वल टू, ऊपर क्या रहता है, फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट क्या है, 1, क्योंकि सिर्फ अगर एक डाइस को हम लोग एक बार थ्रो करेंगे तो एक ही बार हम लोग 6 पा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पा सकते, ठीक है। तो इसलिए फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, x, एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना टोटल आपका यहाँ पर ऑप्शंस है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी आपका रिजल्ट आ सकता है, तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा, 6। सो 1/6 इज़ योर आंसर, एंड सो द ऑप्शन डी इज़ योर आंसर। Lastly, simplify the expression a to the power 22 into a to the power minus 12 into b to the power minus 10 into b to the power 20. तो a to the power 22 into a to the power minus 12 into b to the power minus 10 into b to the power 20, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जब a का, यहाँ पर देखिए a है, मतलब बेस सेम है, पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई जब करते हैं, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर 22 और यहाँ पर -12 करेंगे, क्योंकि साइन यहाँ पर क्या है, 12 से पहले साइन है माइनस, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस आता है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर माइनस ही लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर b टू द पावर, इधर है -10 और इधर है +20। फाइनली आपका आंसर आएगा a टू द पावर 22 से 12 माइनस करेंगे तो 10, और यहाँ पर देखिए b टू दी पावर 10 + 20, मतलब यहाँ पर भी 10, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी होल टू दी पावर 10। सो ए बी होल टू दी पावर 10 मीन्स ऑप्शन ए इज़ योर आंसर। सो क्लास, उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।